Hello again, my dear friends and my sweet, sweet, sweet students. कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? नहीं? ओके। पढ़ाई 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 दिन भर। क्या करें बेटा? ये आपका टाइम है पढ़ाई करने का। और अगर आप अभी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे देन यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। जीवन में आपको कुछ अच्छा प्राप्त होगा जो आपके लिए काम आएगा। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, अगेन आपका प्यारा दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका पेरेंटल पर्सन पंकज बख्शी, सेंट अर्नोल्ड विजयनगर स्कूल इंदौर से आपके लिए फिर से न्यूमेरिकल्स लेकर के आ रहा हूँ। और आज मैं आपको वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस ये कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको बताऊंगा मैं क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो हो जाए, हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि आखिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से हम क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, this is my this is I have vector a, मन से ले रहा हूँ मैं। सपोज आई हैव ए वेक्टर ए 2i minus j plus k and I have a vector b I plus 3j minus 4k। चलिए 2k, चलिए ज़्यादा नहीं करते। ओके, तो इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हैं? मैं सारी चीज़ें निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ फार्मूला भी ले सकता था मैं। देन वी विल फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, देन वी आर फाइंड एंगल बिटवीन देम। ओके, एक और चीज निकाल सकते हैं हम कि ए का यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ बी, सारी चीजें इस क्वेश्चन में आ जाएंगी। अब देखिए, तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले first I am finding magnitude of A and B. So magnitude of A is also like this, ऐसा भी लिख सकते हैं। And magnitude is equal to under root x square plus y square plus z square. Actually a vector is equal to xi plus yj plus zk, and I, j k, they are directions. I is along x axis, j is along y axis and k is along z axis, and x, y, z are their components, their magnitudes along x, y and z. ओके, तो मैं वैल्यू रखता हूँ। देखिए कितनी वैल्यू है, 2, ये -1 है, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो 2 2 जा 4, 1 प्लस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, so this is under root 6. Similarly, I am going to find now magnitude of B. Okay, so अगर आप इसको ऐसा करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 y1 z1, और इसका लिख सकते हैं x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो फार्मूला आ रहा है, क्या आ रहा है? फार्मूला। सो अंडर रूट x2 कितना था, देखिए इसके साथ 1 है, इसके साथ 3, इसके साथ -2, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर and -2 का स्क्वायर। So 1 का स्क्वायर is 1, 3 का स्क्वायर 9 and 4, 2 का स्क्वायर 9 और 1 10 under root 14. It means if you have to find the magnitude of a vector, you just find square root of sum of the square of their magnitudes. And now a vector dot b vector निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? a vector dot b वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू x1i x2j सॉरी y1j z1k डॉट x2i y2j and z2k. Okay, you know very well in dot product I is multiplied with I and I square is 1.
इफ आई इज मल्टीप्लाई विद जे देन इट इज 0, क्योंकि वो 90 डिग्री होता है, कॉस 90 0 आता है। तो किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सिर्फ आई को आई से, एंड आई स्क्वायर इज 1 होता है। तो ये आता है हमारा x1 x2 y1 y2 and z1 z2. This is direct formula of a vector dot b vector. If you want you can use this also. और मैं ऐसा नहीं करता, मैं कैसे करूँगा, मैं तो वैल्यू लिखूंगा। कितना था ये वेक्टर, 2i माइनस जे प्लस के डॉट, सेकेंड लेता हूँ I plus 3j minus 2k. And now I know very well. Actually dot product is always a scalar quantity. तो scalar ही आएगा, देखना 2 और यहाँ 1 है, तो 2 1 जा 2 and I dot I is 1 प्लस माइनस माइनस j 3, फिर इसको इससे किया माइनस 2, सो 2 2 2, दिस इज माइनस 3। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं कभी और कुछ मैग्नीट्यूड या मेरे मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ भी हो तो डोंट वरी, आई एम ओनली गिविंग यू एन आइडिया हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। नाउ तीसरी चीज थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल कैसे निकालते हैं, ये एंगल निकालने का फार्मूला बताता हूँ पहले। एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, अभी निकाला था, x1 x2 y1 y2 plus z1 z2, and magnitude of A is x1 square y1 square z1 square into, मैं जनरल फार्मूला है, into अंडर रूट x2 square y2 square plus z2 square. Okay, so you can use this also, but I am not going to use it because we know that a vector dot b vector equal to ab cos theta. So cos theta is equal to a vector dot b vector upon ab. आपको लग रहा होगा यार इतने न्यूमेरिकल्स क्यों बना रहे हैं पंकज सर। एक्चुअली स्टूडेंट्स देख सकते हैं और इसके जैसे न्यूमेरिकल्स घर पे कर सकते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अभी ऑनलाइन क्लासेस है, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम अगर वो ऐसा समझते हैं। तो मुझे तो लगता है, अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मेरे पास तो डायरेक्ट वैल्यू मैंने रख दी -3 एंड ए एंड बी। ए कितना था मेरा √6 एंड दिस इज √14, सो -3 अपॉन √6 into √14। इफ आई want I can solve 6 यानी 2 into 3 and it is 2 into 7। देखो 2 बाहर आ सकता है, तो -3 अपॉन 2 √7 into 3 यानी 21। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -3 अपॉन 2 √21। ओके, तो आप कहोगे अरे सर क्या डिग्री लाए हो, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे दिस इज ओनली ए मेथड हाउ टू फाइंड द थीटा। जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो ये मैंने मन से लिया है। सो नाउ यू नो दी बेनिफिट ऑफ दिस फार्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एक लास्ट चीज बची है सी, ये आपको बताता हूँ और ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझ में आएगा कि ये क्या मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ करता हूँ जगह बना के। यू हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर। आई थिंक यू नो व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर विच गिव डायरेक्शन टू ए वेक्टर। एक्चुअली एक वेक्टर जो होता है, इफ यू हैव ए वेक्टर ए, इफ यू हैव ए वेक्टर ए, सो वेक्टर ए मीन्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये दो चीजें होती है, ये हमेशा याद रखना। वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर। तो देखिए इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, इसको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये भी हटा देता हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि ए वेक्टर आपकी डायरेक्शन क्या है। सो वी नो, सॉरी यार पेन चल नहीं रहा है ठीक।
we know a vector इक्वल टू, यहाँ भी नहीं चल रहा है, a वेक्टर इक्वल टू, हाँ अब चलेगा, ये ब्लैक हो रहा है। we know a vector equal to vector into unit vector. So फार्मूला क्या होता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. So this is magnitude and this is direction. So unit vector we can find, divide a vector by its magnitude. तो a वेक्टर क्या था मेरा, यहाँ से पता लग जाएगा, 2i माइनस जे प्लस के था अपॉन a मीन्स मैग्नीट्यूड कितना था, √6. So this is a unit vector. Similarly you can find b unit vector. So b unit vector is also vector upon its magnitude. मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखते हैं, देखो इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं. एंड सो b वेक्टर क्या था मेरा, i प्लस 3j minus 2k upon its magnitude, that is √40. And if you able to divide every quantity by this, you can divide, otherwise this is your answer. So फर्स्ट न्यूमेरिकल ने आपको 5 न्यूमेरिकल होगा एक ही के अंदर. नाउ वी मूव टू द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. करेक्ट बच्चों. तो क्या करूंगा अब मैं, देखिए साफ कर देता हूँ पहले एक सबको. Now I am going to take the question number next, and in that question I am taking a vector c when added to the resultant of vectors gives a unit vector along y-axis. Find the magnitude of c. बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए. ए वेक्टर c, क्वेश्चन नंबर 2 है ना. ए वेक्टर c when added to the resultant of a vector equal to 3i minus j plus 5k, 3i minus 4j plus 5k शायद ये यहाँ, and b vector is 2 3 minus 4, 2 3 minus 4 gives a unit vector, gives a unit vector along y-axis. Find the magnitude of c vector. Find the magnitude of c vector. Okay. तो देखिए निकालना क्या है, सबसे पहले तो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ c. सो यू नो वेरी वेल वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है. इट मीन्स वेक्टर c इक्वल टू c इंटू c यूनिट वेक्टर. ठीक है ना. एंड मैग्नीट्यूड निकालना है तो c वेक्टर अपॉन c यूनिट वेक्टर आना चाहिए. ये चाहिए हमको. तो अब इसकी तलाश में जाते हैं कि c वेक्टर कहाँ है. पहले तो if we have c vector we can find c unit vector. तो c क्या है, a vector c when added to the resultant of this and this. इनका resultant मतलब दोनों का add. तो according to condition या according to question, c vector is added to r vector, then it gives a unit vector along y-axis, और y-axis के along unit vector j cap होगा. कौन सा होगा, j cap, right? So c vector is c vector, r क्या था, a plus b, a plus b equal to j cap. So a and b I have, इनकी वैल्यू रखता हूँ.
3i minus 4j plus 5k plus 2i plus 3j minus 4k and it is equal to j. ठीक है, सो ओपन भी कर दूंगा मैं. 3 प्लस 2 5i एंड j में हो जाएगा माइनस j एंड 5 प्लस माइनस ये k कैप इक्वल टू j कैप. नाउ c इक्वल टू, इन सबको उधर ले जाऊंगा, j कैप माइनस 5 i कैप माइनस j कैप, माइनस था ना प्लस हो गया, एंड माइनस k कैप. ये माइनस हुआ, ये प्लस हो गया और ये माइनस. सो पहले i लिखेंगे माइनस 5i और ये j और j है, कितने हो गए प्लस 2j एंड माइनस k कैप. एक चीज निकल गई, चेक कर लेता हूँ सही है या नहीं. 5i माइनस जे प्लस के, 5i माइनस जे प्लस के आ रहा है. कुछ गलती कर दी है शायद मैंने, गलती तो नहीं है. ए प्लस बी यही था मेरा, माइनस 5i प्लस 2j माइनस के, सही है. ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू हियर, बट बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड सी यूनिट वेक्टर. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. तो देखिए ये निकल गया. अब आपको सी यूनिट वेक्टर निकालना है. सो सी यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों? सी यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. और सी यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ, ये माइनस 5i प्लस 2j माइनस के. पर एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि मैं इस यूनिट वेक्टर को निकालूँ ही क्यों? मैं तो सी डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ. कैसे निकाल सकता हूँ सी डायरेक्ट? इसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? देखिए, सी इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर. ये देखो, सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो मैं यूनिट वेक्टर क्यों निकालूं? तो मेरे पास सी वेक्टर है यहाँ पर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट एक्स यानी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर. तो इसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लग रही मैग्नीट्यूड के लिए, डायरेक्ट ही निकल रहा. तो c इक्वल टू अंडर रूट, दिस इज 25 प्लस 4 प्लस 1, सो अंडर रूट 30 आ गया मेरा, अंडर रूट 30 एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड. फिर से देखें आप, ये वेक्टर c when added to the resultant of this gives unit vector along y-axis. So c vector निकल गया. When c vector is here, we can find its magnitude by this formula. तो बड़ा इजी हो गया ये क्वेश्चन, आ गया होगा आपको समझ में. तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ. Two questions are already over and now we are moving towards our question number 3. थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, तो आप भी बीच बीच में थोड़ा पानी वानी पी लें शांति से. मैं क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा हूँ. ए वेक्टर है 3i प्लस 4j एंड बी वेक्टर इज 7i प्लस 24j. ए वेक्टर है, ए वेक्टर देख लो चल जाए तो है. ए वेक्टर इज 3i प्लस 4j एंड बी वेक्टर इज, थोड़ी जगह बना, 3i प्लस 4j and b vector is 7i plus 24j. Find a vector having the, find a vector having the same magnitude as
A vector and parallel to B vector. So solution देखिए वापस, just see the language. A vector दिया है, B दिया है, एक नया वेक्टर निकालना है having the same magnitude and A vector and parallel to B vector. तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर is magnitude and direction. So we have to find a new vector C जिसका मैग्नीट्यूड चाहिए एंड डायरेक्शन इज सी कैप होता है. बट व्हाट दे आर स्पीकिंग, इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज ए एंड पैरेलल टू बी, यानी बी की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी बी यूनिट वेक्टर. ओके, सो वी हैव टू फाइंड ए एंड बी यूनिट वेक्टर. सो ए कैसे निकालेंगे? ए इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो जेड तो है ही नहीं, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, that is 9 plus 16 which is equal to 16 और 9 कितने होते हैं? 25. that is 5. मैग्नीट्यूड तो आ गया, देख आ गया मैग्नीट्यूड. अब बी यूनिट वेक्टर निकालना है. तो बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, बिकॉज वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ही देता है, तो बी का मैग्नीट्यूड डाल देते हैं. क्या है बी का मैग्नीट्यूड बच्चों? अंडर रूट, सॉरी वेक्टर है ना, बी वेक्टर इज 7i plus 24j and b is 7 square plus 24 square. so ये आएगा 7i plus 24j. so 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 600 समथिंग कुछ आना चाहिए. चेक कर लूँ क्या? 600, हाँ, तो 25 आ रहा है टोटल इसका. पूरे को आंसर निकालोगे आप, यानी 625 आएगा 25. तो दिस इज बी यूनिट वेक्टर. इट मीन्स you have everything now, 2 and 3. so from equation 1, 2 and 3, c vector equal to a into b. A means 5 and this is 7i plus 24j upon 25. ये डिवाइड हो गया. So new vector is 1 upon 5 7i plus 24j. ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ. 1 upon 5 7i plus 24j. ओके, so you have to find a vector having the same magnitude as A and parallel to B. Parallel to B मतलब direction same as B. so A vector ऐसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, and B vector means vector upon magnitude. and then putting all the values, so you will get everything. अच्छा लगा ये क्वेश्चन आपको? so क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा. and now we are moving towards question number 4. तो मैं इधर उधर का सूखा है ना, उधर का काम में ले लूँगा. ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप घबराएं नहीं. If the magnitudes of two vectors are 6 Newton and 3 Newton and their magnitude of their product is 9 Newton, find the angle between the two vectors. Okay, कितना दिया इन्होंने? magnitude of two vectors are, if the magnitude of two vectors are 6 Newton and 3 Newton and magnitude of their dot product is, and magnitude of their dot product is 9 Newton, find angle between two vectors.
एंगल एंगल निकाल लो, बस इतना लिख देता हूँ, इतना तो आप समझते ही हो। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी है। कैसे इजी है, जो दिखा वो लिख लो। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स यानी ए दिया है 6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है 3 न्यूटन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड है। ऐसा मत कहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज दिस, डॉट प्रोडक्ट यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 9 न्यूटन एंड यू हैव टू फाइंड थीटा। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। डॉट प्रोडक्ट दिया है मतलब डॉट प्रोडक्ट का ही फार्मूला लगेगा। सो वी नो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना है हमें, तो ये ट्रांसपोज कर दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ओके, तो व्हाट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? 9, a is 6 and this is 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। so cos theta equal to 1 upon 2। जैसे ही 1 upon 2 आया आप खुश हो गए, because you know cos की वैल्यू 1 upon 2 होती है cos 60। it means theta is 60 डिग्री। कितना है थीटा? 60। तो ये क्वेश्चन 4 हुआ। अब इधर आ जाते हैं क्वेश्चन 5। इसको मिटा भी दूंगा, साथ ही में लिखते से मिटा दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है? 2 3 माइनस 6, 2 3 माइनस 6 and b vector is 3 minus m6, 3 minus m6 are perpendicular. The vector a and b vector are perpendicular to each other। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखो आप। जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ तो यहाँ पर जगह सूख जाएगी, तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के काम आएगी, ठीक है ना। सो this question is actually, it shows the condition of perpendicularity, because you know that when two vectors are perpendicular then theta is 90 and cos 90 is 0. It means when two vectors are perpendicular their dot product is always 0, and that condition, that concept we are following here. We know if a vector perpendicular b vector, then ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। सीधी सी बात है, बस बहुत इजी बात है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो दोनों की। ए लिखो, कितना है? 2i प्लस 3j माइनस 6k डॉट बी वेक्टर 3i माइनस mj प्लस 6k, और ये 0 होना चाहिए। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। Actually, we are not multiplying according to the simple multiplication. They dot product है, and in dot product I multiply with I, because I dot j is 0, j dot k सभी 0 है। So I का I से I square is 1, 3 2 जा 6, इन दोनों का हुआ, बाकी किसी से नहीं होगा। अब इसका इससे होगा माइनस 3m एंड इसका इससे माइनस 36। सो -3m और ये हुआ -30 इक्वल टू 0। सो -3m, 30 उधर चला गया, m इज इक्वल टू 30 अपॉन -3, सो m इक्वल टू -10। ये कई बार आता है बच्चों, कई बार। एक और बात ये बताऊँ, सपोज इफ समबडी इज आस्किंग यू, इसी क्वेश्चन को बदल दूं अगर मैं, देखो कि यहाँ m की जगह मैं कितना रख दूं? -10, तो ये कितना हो गया? +10 हो गया। अब मैं बोल दूं
prove that a vector and b vector are perpendicular to each other. So you find their dot product, और डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा. कितना आ जाएगा? जीरो. इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो देन थीटा इज 90 डिग्री. तो ये क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन गए. नाउ अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6. तो मैं करीब 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करता हूँ, पर आज थोड़े ज़्यादा करवा दूंगा आपको. आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. कौन सा वेक्टर है? 3i plus 4j है. 3i plus 4j along the direction of b vector कितना है? 2i minus 3j. ओके. क्वेश्चन देखें जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या निकालना है एंड हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिमाग वाला क्वेश्चन है ना. तो देखिए आपको क्या निकालना है. कंपोनेंट ऑफ ए along the direction of b. I think you know the dot product. डॉट प्रोडक्ट तभी होता है जब एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में होता है, एंड दैट इज कॉस थीटा कंपोनेंट. तो इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा और इसकी डायरेक्शन में होगा. तो इसकी डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर. तो देखिए फार्मूला बताता हूँ पहले आपको. एक्चुअली फार्मूला क्या रख रहा है? फार्मूला है we have to find the component of vector. So component of vector equal to a cos theta into b की डायरेक्शन में. तो b की डायरेक्शन b यूनिट वेक्टर हुआ. अब थीटा तो है ही नहीं है, तो वैसे हम थीटा निकाल सकते हैं, पर इसका एक और तरीका है. ये देखिए यहाँ आप क्या लिख सकते हो? a इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इंटू बी यूनिट वेक्टर. ओके. So this is फार्मूला बन गया ए बी कॉस थीटा, एंड ए बी कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. सो ए वेक्टर डॉट, और ये किसका है? ये बी का है ना. यूनिट वेक्टर वन ही है ना, बी यूनिट वेक्टर वन. तो ए डॉट बी यूनिट वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर, ये हमारा फार्मूला हुआ. ये कैसे लिखा मैंने? बी यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर मैं कौन सा लिखूंगा? द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू वन ही होगी. सो वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर दिस एंड दिस. और अगर आपको ये नहीं क्लियर होता तो यू कैन यूज दिस ओनली. सो ए वेक्टर इज गिवन, बी वेक्टर का बी यूनिट वेक्टर चाहिए. सो बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 2i माइनस 3j अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2i माइनस 3j अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज 9. सो 2i माइनस 3j अपॉन 13 आया, अंडर रूट 13. ओके. नाउ वी मूव टू अवर रियल क्वेश्चन. कि हमारा रियल क्वेश्चन क्या था? कंपोनेंट. देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इक्वल टू, क्या फार्मूला था? ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर. सो ए वेक्टर इज 3i प्लस 4j डॉट बी यूनिट, ये वाला 2i माइनस 3j अपॉन अंडर रूट 13, और इसके बाहर एक और है बी यूनिट वेक्टर. वो क्या है? 2i माइनस 3j अपॉन अंडर रूट 30. करेक्ट. करो अब शुरू. मल्टीप्लाई. देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 2 6, i 1
प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन ये अंडर रूट 13 13 हो गया एंड 2i minus 3j is outside. So this is minus 6 upon 13 into 2i minus 3j. देख लो जरा minus 6 upon 30 2i minus 3j. This is the component of a vector A. किसका? A का component of vector A along the direction of P. ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मैं, बिल्कुल ये ना सोचे कि कैसे करवा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है सब, बढ़िया क्वेश्चन। एक और करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ था, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे आर यूनिट है, कैप है, आर inclined at an angle theta, prove that, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, a माइनस बी मॉड इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2। ये मेरे को प्रूव करना है। अब आप क्वेश्चन देखिए एक बार, तब तक मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन देख लिया आपने, और आपको cos 2 थीटा का फार्मूला पहले ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। When such type of questions are here, तो आप LHS लेके इसका स्क्वायर करें हमेशा। क्या करेंगे? स्क्वायर। देखिए ए यूनिट माइनस बी यूनिट और इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर डॉट, ये मैग्नीट्यूड ही है तो मैं ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा लगाने की, इट इज़ मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आपको याद है वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का स्क्वायर हुआ ये माइनस ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, अब इससे किया माइनस बी डॉट ए एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड 1, ये याद रखना आप, चाहे ए का हो चाहे बी का, पिछली बार भी देखा हमने। तो इसका स्क्वायर 1 हो गया माइनस, देखो ये ए डॉट बी है और इसको भी लिख सकते हैं हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्यों? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और ये भी स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस ये भी 2 हो गया। देखिए ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, 1 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। तो ए 1 है, बी भी 1 है और कॉस थीटा है। सो 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। कॉस 2 थीटा क्या होता है आपको पता है? कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये थीटा है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय। करेक्ट बच्चों? पुट कर देता हूँ यहाँ और देखता हूँ आंसर आता है कि नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो 2 1 का 1 ये ओपन किया, माइनस 1
माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 1 1 एंड 2 2 जा कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये इसका स्क्वायर आया और आपको स्क्वायर नहीं निकालना, क्या निकालना है, आपको निकालना है a माइनस बी। तो स्क्वायर रूट ले लिया तो 4 का हो गया 2 और ये हो गया साइन थीटा बाय 2, ये आ गया। कैसा लगा आपको? अरे मजा आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। देखो, if a vector a unit vector and b unit vector are inclined at an angle theta, prove that this। तो कभी भी प्रूव करना हो तो LHS ले लो जो a और b दिया है, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते ही डॉट प्रोडक्ट बन गया। तो दिस स्क्वायर माइनस ये माइनस 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 प्लस ये, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 माइनस ये, इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया प्लस 1, तो ये ऐड हो गए। नाउ 2 कॉमन इज, तो 1 माइनस दिस इंटू दिस, एंड हियर वी राइट ए बी कॉस थीटा। ए बी, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज 1, magnitude of b unit vector is 1 and cos theta, so 2 1 minus cos theta and cos theta is 1 minus 2 sin square theta by 2, पुट कर दिया तो आ गया 4 sin square theta by 2, पर ये स्क्वायर था और हमें निकालना क्या है, विदाउट स्क्वायर, तो वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट एंड वी विल गेट दी आंसर। अच्छा लगा आपको? अरे लगा कि नहीं? पक्का लगा होगा। एक आध और अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूँ अगर आप चाहें तो, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, इसको मिटा दूँ? पहले यहाँ का क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल बिटवीन, आपको आता है वो नहीं कर रहा था। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, क्या है ये? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, एंड इफ कुछ गिवन है, दिस प्लस दिस इक्वल टू 13 है शायद, नहीं √3, find the value of a minus b dot 2a plus b। ठीक है, क्वेश्चन देखो जरा आप, जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप सॉल्व करने की कोशिश करें जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए, हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपके पास कुछ नहीं हो तो जो गिवन है उससे करें, इसको लें और ये निकालना है, तो पहले इसको ले लेते हैं, और इसका ये है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू √3। ओके, अभी लास्ट टाइम क्या किया था हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि उससे डॉट प्रोडक्ट बनता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट, पहले स्क्वायर लिख दूँ, चलो स्क्वायर लिख देता हूँ, इक्वल टू √3 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे ए प्लस बी डॉट a plus b इक्वल टू 3, नाउ मल्टीप्लाई। तो इधर देखो, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, एक्चुअली ये यूनिट है, इन्होंने यहाँ नहीं बनाया साइन, बट इट इज यूनिट वेक्टर। इफ इट इज यूनिट वेक्टर एंड स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, पहले मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस दिस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, आगे चलता हूँ।
ये यूनिट वेक्टर है, सो ये 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस, अभी नहीं करता इसको, पहले ये दोनों एक जैसे है ना, b vector dot a vector is also a vector dot b vector, so 2 a vector dot b vector, and b का square is 1 equal to 3. Now this 1 plus 1 is 2, और 2 उधर चला गया, so 2 a vector dot b vector equal to 3 minus 2, and now I am applying here formula. So 2 into 1 into 1 into cos theta equal to 1, so cos theta equal to 1 upon 2, so theta is 60 डिग्री। मज़ा नहीं आ रहा पेन में, थोड़ा अच्छा कर दे इसको, ये तो बाद में दिखाई नहीं देगा आप। 1, सो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये कैसे आया बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? नहीं आया होगा, देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर बट यूनिट वेक्टर्स, तो मैं यूनिट लगा सकता था, मैंने लगाया नहीं। यूनिट मीन्स देयर मैग्नीट्यूड इज 1, सो ये तो आपको आता ही है, सो जिसका स्क्वायर 1, and these two they can add up to a vector dot b vector plus b vector का square is b square and b is 1, so 1 1 plus 1 is 2, 2 उधर चला गया, minus 2 हो गया, so this is, and here we write dot product formula, that is ab cos theta, so a is 1, b is 1 and cos theta, so cos theta is 1 upon 2 and theta is 60। अरे तो ये तो भी थीटा ही आया है, बाकी का क्या, हमें तो वो निकालना है, तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे हम उनका मल्टीप्लिकेशन, और फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ कर रहा हूँ, सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट 2a प्लस बी, ये निकालना है, सो दिस मल्टीप्लाई विद दिस 2 एंड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस दिस माइनस बी वेक्टर डॉट 2 बार ले लिया ए वेक्टर, ये और ये माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, एंड ऑलरेडी यू नो ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का स्क्वायर 1 2 प्लस ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड this is also 2a vector dot b vector, because commutative law is verified, and this is again 1, so 2 में से 1 गया 1, and here we have 2 हट गया, तो a vector dot b vector, now here डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना 1/2, एलसीएम इज 2। अरे यार क्या बढ़िया चीज़ आई यार, 1/2 आया, देखूं जरा आया, हाँ आ गया, आया बच्चों, बट यहाँ पर एक ही कंफ्यूजन था कि हियर वेक्टर्स आर हियर बट दीज आर एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत समझ में आया होगा। ये मेरे क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको एक और क्वेश्चन करवा दूँ, और वो क्वेश्चन है 4th वाला, कि इसका यूज़ क्या है। देखिए डॉट प्रोडक्ट का यूज़ है ये, इसलिए आपके लिए करवाना जरूरी है। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 3 to -6, r1 vector is 3 to -6 to position vector, to position vector r2 equal to 14 13 9, 14 13 9 under the action of force, under
the action of force F इक्वल टू कितना है भाई मेरे F 413 न्यूटन, इतने न्यूटन का लगा है। कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ जब तक आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और सोचें कि कैसे किया जा सकता है इसे। आई थिंक यू नो वेरी वेल, इन 9th क्लास, in 10th class, in every class you know that work is equal to force into displacement। पर एक और चीज आती है यहाँ कि वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर और डी वेक्टर और आर वेक्टर, जो भी आप लेना चाहें। तो मैं एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर वाली कंडीशन लेके चलूँगा या आर वेक्टर वाली लेके चलूँगा, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, तो देखो पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ R1, और पार्टिकल अब यहाँ आ गया R2 पे, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ R12। तो पहले R12 निकालना पड़ेगा, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर और एफ वेक्टर डॉट R12 वेक्टर। ओके, F already you have, you need R12. So R12 means R2 minus R1 from triangle of vector addition हो रहा है। अगर आप निकालें तो this plus this equal to this, so this equal to this minus this, R2 minus R1, triangle of vector addition। तो R2 की वैल्यू रख दो 14i plus 13j plus 9k minus R1 3i minus 2j प्लस 6 के बच्चों। सो 14 में से 3 गए, कितना बचा 11i, देन प्लस ये 2 था 11j प्लस 15k। ये आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। 15 करेक्ट है। आप फार्मूला लगा दो, वी नो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट R12। तो एफ की वैल्यू लगाओ 4i प्लस j प्लस 3k डॉट, डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ डॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये आई है, सॉरी 11i 11j प्लस 15k। नाउ यू हैव टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, अरे सर यहाँ कॉस थीटा कहाँ गया। अरे कॉस थीटा तब लेते हैं when you have magnitude of a vector and b vector। here magnitudes are not given, वेक्टर ही है, तो डायरेक्ट आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इनका। तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि कितना आएगा, देखते हैं। दिस इंटू दिस 11 4 जा 44, आई डॉट आई इज 1 प्लस 11 प्लस 15 इंटू 13 45। देखो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, कई बार ऐसा भी लिखते हैं, देखो 4 इंटू आई डॉट आई प्लस 11 इंटू जे डॉट जे प्लस 45 इंटू के डॉट के। ओके, एंड आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, डायरेक्ट देख लेता हूँ इनसा। 100 आ रहा है, 100 जूल्स। तो प्यारे बच्चों, वर्क डन कितना आया, 100 जूल्स आया। तो मेरे ख्याल से काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, खुश रहो, और क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक, एनी बुक, एनी बुक, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वो अनसब्सक्राइब हो रहा है, तो उसको प्लीज आप देखें सब्सक्राइब हो रहा है या अनसब्सक्राइब। प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट इट, एंड ऑल द बेस्ट। खुश रहो बच्चों, खुश रहो, खुश रहो। जीवन तुम्हारा है, दुनिया तुम्हारी है।
और माता पिता तुम्हारे साथ है। थैंक यू।